बहुत सारे लोग जब किताबें पढ़ना शुरू करते हैं देयर इज़ दिस वन ऑब्स्टिकल जो उनके रास्ते में बार-बार आता है, उनके रीडिंग फ्लो को डिसरप्ट करता है एंड दैट वन थिंग इज़ वोकैब्युलरी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि व्हेन वी पिक अ बुक और जब हम उसको खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे ही फ्लो बनना शुरू होता है एट अ सर्टेन पॉइंट हर एक पैराग्राफ के अंदर या हर एक पेज के अंदर एटलीस्ट एक सिंगल वर्ड आता है जो कंप्लीटली उस फ्लो को डिसरप्ट कर देता है एंड दैट इज़ एन अंडरस्टैंडेबल प्रॉब्लम जो आएगी और जो टाइम के साथ ही चेंज होगी। हाउएवर इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे विद द मेथड ऑफ अवर्जन एंड द मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को बेटर करने का, ताकि जो वोकैबुलरी की वजह से बार बार स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं वो मिटिगेट किए जा सके। नाउ फर्स्टली वी गोना टॉक अबाउट अवर्जन और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कुछ एक्सरसाइजेस के साथ आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और अगर आप बात करें अवर्जन की तो पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ अ रीडर यू आर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है रीडिंग का जिसमें 3 कैटेगरी हम बना सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज अ कैजुअल रीड। तुम्हें पूछना पड़ेगा अगर तुम एक किताब पढ़ रहे हो और तुम्हारे लिए वो मेयर अ सोर्स ऑफ प्लेजर है, कैजुअली तुम बैठ के रिलैक्स कर रहे हो, तुम उस बुक को पढ़ना चाहते हो, एट दैट वेरी पॉइंट मे बी द राइट अप्रोच इज कि तुम उस किताब को पढ़ो। हो सकता है बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आए जो सेंस ना बनाए, उनका मीनिंग तुमको ना पता हो, बट इन द ग्रैंड सेंस तुम्हारा नैरेटिव चलता जा रहा है। इवन अगर तुम नॉन फिक्शन एसेज भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिनकी सेंस नहीं बन रही, बट स्टिल द होल जिस्ट इज गेटिंग इनटू योर माइंड। नाउ द पॉइंट हियर इज कि अगर अननेसेसरी वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता चल रहा, मे बी वी शुड नॉट डिसरप्ट द फ्लो, बिकॉज यहाँ पे तो हमारा मेन सोल पर्पस प्लेजर है। सो वाई डिसरप्ट दैट कैजुअल रीडिंग प्रोसेस विद टाइम एंड अगेन ओपनिंग द डिक्शनरी, क्योंकि जैसे ही हम फोन खोलेंगे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ द मिडल अप्रोच इज ऑफ अ पर्सन हु इज पिकिंग अ बुक for a little bit of pleasure while at the same time exploring some ideas, going a little bit deeper. इसके लिए आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो एक फिलोसॉफिकल बुक की जिसको आप अप्रोच कर रहे हो एज अ न्यू रीडर। फॉर एग्जांपल अर्थर शोपेनहावर के एसेज एंड एफोरिज्म्स को अगर हम ले लें, इसके हर एक एसेज के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जो मेरे को न्यू हो सकते हैं, मुझे उनका मीनिंग नहीं पता हो सकता है। नाउ अगर वो ऐसे वर्ड्स हैं जो पिवटल हैं इस पूरे नैरेटिव को अंडरस्टैंड करने के लिए, देन फॉर श्योर ऑफ कोर्स उनको देखने की ज़रूरत है मेरे लिए, बिकॉज उन वर्ड्स के बेसिस पे उस पूरे ऐसे की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। while at the same time there might be some words जो उस ग्रैंड स्ट्रक्चर उस ग्रैंड नैरेटिव के अंदर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दे कैन बी डिस्कार्डेड फॉर वन रीजन कि उनके बिना भी उन सेंटेंसेस की सेंस बन रही है एंड दे आर नॉट द वर्ड्स ऑफ द पिवटल आइडिया। एंड वहाँ पे ये बात आती है दैट यू हैव अ लिमिटेड टाइम और उसके अंदर तुम्हें प्लेजर भी मिलना चाहिए और साथ में अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए आइडियाज़ की। सो यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्टर कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो की वर्ड्स हैं और उन्हीं वर्ड्स को तुम चेकआउट करो अपनी डिक्शनरी के अंदर। एंड देन आफ्टर दैट कम्स द थर्ड एंड द एक्सट्रीम वन, जहाँ पे तुम एक एकेडमिया की तरह पढ़ रहे हो, एक स्कॉलर की तरह कोशिश कर रहे हो कि तुम डेप्थ के अंदर जाओ, जितना ज़्यादा तुम एक आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए उस टेक्स्ट को चाट सको, प्रॉपरली पढ़ो। वहाँ पे आई वुड से यू हैव टू अंडरस्टैंड एज मच वर्ड्स एज यू कैन, और उसके लिए आई वुड से यू मस्ट मेक अ प्रॉपर सिस्टम। एंड अपनी अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं तो व्हाट आई डू व्हेन आई एम रीडिंग विद दिस अप्रोच, आई वुड टेक माय फोन और उसको फ्लाइट मोड पे रख के उसके अंदर एक ऑफलाइन डिक्शनरी ऐप इंस्टॉल करूंगा।
See, you have to understand that you have to make a system for the flow of that process. बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, जैसे इंटेंसिव रीडिंग हो सकती है, जिसके अंदर तुम्हें पता है वक्त लगेगा, क्योंकि तुम्हें एनोटेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें डिफरेंट वर्ड्स चेक करने पड़ेंगे. सो द पॉइंट इज कि उस पॉइंट पर आके तुम अपने आसपास एक पूरा स्ट्रक्चर बनाओ जो तुम्हारे उस टफ और हार्ड प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सके. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी डिफरेंट प्रोसेस इजी बन सकता है, स्ट्रीमलाइन हो सकता है, अगर तुम उसके अंदर सिस्टम्स ऐड कर दो. और ये प्रोसेस था जिसके साथ तुम अप्रोच कर सकते हो कि तुम्हें कितने वर्ड्स चेक करने हैं और कितने वर्ड्स अवॉइड करने हैं. अब हम बात करेंगे कि तुम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, उसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो. एंड फॉर दैट माय डियर फ्रेंड, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड से, जो बहुत ही ट्रेडिशनल होने वाली है, इज दैट गेट अ फिजिकल न्यूज़पेपर. And this is something that I did. I used to get a Hindu newspaper from my roommate जो IAS की तैयारी कर रहा था, एंड उसको उठा के मैं उसके 2-3 पेजेस तो पकड़ के रखता था, एडिटोरियल वन, द फ्रंट वन एंड द स्पोर्ट्स वन. And I used to go through some articles, and during doing that I used to underline some words जो genuinely मेरी vocabulary के completely outside पढ़ रहे हैं. When I say outside, I mean मैंने वो words सुने भी नहीं हैं. Then I used to write down those words, and literally in the textbook manner, in the school manner, without any shame, I used to write their meaning and make sentences out of it. See, the problem in today's era is that sometimes we consider कि हमें जो traditionally schools में सिखाया जाता है, that is a very cringe method or uncool method, and we don't have to follow it. But maybe all those processes we did in kindergarten, or you can say in the elementary school, उन सब चीज़ों का एक पर्पस था. I don't know how education systems are working today, but those things genuinely served a purpose. Writing a paragraph, writing an essay, all those things made us articulate, or they were meant to make us articulate in a sense. So if your vocabulary is weak, this is one system that you should inculcate in your daily routine. And उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा, which I have been saying since a very long time, that start listening and reading essays. There are many channels like Horses हो गया, Eternalized हो गया, जो बहुत ही बढ़िया वीडियो एसेज बनाते हैं, जिनको जब मैं सुनता हूँ, I come across many words which are new to me. और जब वो बार बार मेरे सामने आते हैं, then out of curiosity I go on Google, I check out the meaning of those words. Now the beauty of video essays is कि तुम एक वीडियो ऐसे को सुन सकते हो और साथ में वर्ड्स को चेकआउट कर सकते हो दूसरे ऐप के अंदर. And that is the point, my dear friend, that you have to make a system जहाँ पे तुम्हारी वोकैबुलरी पॉलिश होना एक इंट्रिंसिक प्रोसेस बन जाएगा, एक इंट्रिंसिक जर्नी बन जाएगी, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, जहाँ डेली बेसिस पे तुम अपने इंटरनल डिक्शनरी को एनहेंस कर सकते हो. द होल पॉइंट ऑफ रीडिंग बुक्स इज टू मेक योर माइंड आर्टिकुलेट, to understand life and world in a better way. And without understanding the words themselves, you can't make sense of the word. Therefore, जितना ही तुम avoid कर सकते हो वो ठीक है, but at the same time, you should make your vocabulary as much stronger as you can. If you enjoyed this video, make sure to hit the like button ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम में और लोगों तक पहुंच सके. कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करो, अपनी करंट रीड शेयर करो, ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर. फॉर लिटरेचर एंड फिलॉसफी रिलेटेड कंटेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड
इन रोमांटिक लिटरेचर जिसमें म्यूज़ का आइडिया एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें आर्टिस्टिक परस्यूट्स की बात की गई हुई है। माय बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन इज मेंट फॉर यू। द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.